क्लास 10। वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 10 आज मैं आप लोगों को नागार्जुन जी का दूसरा जो पार्ट है उसको समझाने जा रही हूँ और ये काव्यांश है और इसमें जो अर्थ है उसको आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और देखते हैं हम इस टॉपिक को। इसके आगे एक मैंने पैरा आप लोगों को पढ़ा दिया है, ये दूसरा पार्ट है, इसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ, तो ध्यान से देखिए। पहले यह तंत्रित मुस्कान से लिया गया है, नागार्जुन जी इसके कवि हैं। इसमें देखिए, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, इससे पहले की वीडियो आप लोग देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिसमें कवि एक दंतुरित यानी दो दांत निकले हुए बच्चे के उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी मुस्कान बहुत ही मोहक होती है। ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं, जिसके आधार पे उसके आगे की चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को दिखाई जा रही हैं। यहाँ देखिए, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष मतलब होता है लगातार देखना। थक गए हो, आँख लूँ मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, यह तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। इसके अर्थ को हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है इसका अर्थ। देखिए, इसके अर्थ में यही है कि एक छोटे बच्चे के मासूम से चेहरे के बारे में, यानी उसके दो दांत निकले हुए हैं, उसकी जो छवि है वो बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही हृदयस्पर्शी है, यानी हृदय में बहुत ही मतलब छूने वाली है। तो उसी चीज़ों को यहाँ पे बता रहे हैं लेखक। थोड़ा सा पीछे आवाज़ें आएंगी, उस पर मत जाइएगा आप लोग। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा आप लोग। अब कवि कहता है, कवि शिशु से कहता है कि तुम मुझे लगातार एकटक देख रहे हो, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। लगातार कवि बच्चे को अपनी तरफ एक तरफ, मतलब बच्चा लगातार कवि को देख रहा है, तो वो कहता है कवि कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, यानी तुम अभी मुझे पहचान नहीं रहे हो। देखते ही रहोगे अनिमेष, क्या तुम मुझे लगातार ऐसे ही देखते रहोगे, लगातार ऐसे ही बिना पलक झपकाए। अनिमेष मतलब बिना पलक झपकाए। फिर कहता है थक गए हो, तो फिर उसको मतलब सोचता है कवि और कहता ओ लगता है तुम थक गए हो, इसीलिए लेटे लेटे लगातार एकदम मुझे देख रहे हो एकटक। फिर आँख लूँ मैं फिर, अच्छा क्या तुम चाहते हो कि मैं आँख फेर लूँ, मतलब मैं तुम्हें नहीं देखूँ। ठीक है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि कहता है कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं कि ऐसा क्या हुआ, मतलब हम लोग एक दूसरे को परिचित नहीं या एक दूसरे से अनजान है, तो कोई बात ठीक है। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, लेकिन आज तुम्हारी माँ जो है वो माध्यम बनी है तुम्हारे और मेरे बीच, यानी तुम्हारे और मेरे बीच की जो परिचय है उसको बढ़ाने में आज तुम्हारी माँ माध्यम बनी है। इसी वजह से, और इसी वजह से मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, तुम्हारी ये भोली सी मुस्कान देख पा रहा हूँ, तुम्हारा यह जो रूप है उसको मैं देख पा रहा हूँ। मैं न सकता देख, अगर तुम्हारी माँ मेरी माध्यम नहीं बनी होती तो मैं देख नहीं पाता। ठीक है, इस तरह से वो समझाने का प्रयास करती। एक मिनट रुके, यहाँ पे कुछ आवाज़ें आ रही थी जिसके चलते मैंने वीडियो पॉज कर दिया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कवि कहता है क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि शिशु से कहता है क्या हुआ, कोई बात नहीं, अगर हम लोग पहली बार परिचित नहीं हो पाए तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ ये माध्यम परिचय कराने का माध्यम नहीं बनी होती, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तो मैं ये जो भोला सा सुंदर सा क्यूट सा चेहरा है वो न मैं देख पाता और ना मैं इस मासूमियत को समझ पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, मैं उन दो दांतों वाली मुस्कान न देख पाता, न उसे महसूस कर पाता और न ये कविता बनती। तो ये था नागार्जुन जी का यह दंतुरित मुस्कान। आगे की कविता आपको जल्दी ही मिलेगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं अभी आप लोगों को दे रही हूँ। चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो क्वेश्चन मैंने अभी बोले थे कि आपको देंगे, तो ये क्वेश्चन मैं लिख ली हूँ, लिखने में थोड़ा टाइम लगा है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। जो मैंने पहला दंतुरित मुस्कान का पहला पद पढ़ाया था, पहला जो कविता का पार्ट था, उसमें से ये क्वेश्चन है। जो अगला जो आज मैंने पढ़ाया है उसको मैं देखती हूँ, अगर इसमें हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो वीडियो लंबा नहीं करेंगे, तो अगले वीडियो में उसको हम दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, दंतुरित मुस्कान का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि वह मृतक में भी जीवन कैसे डाल देती है। ठीक है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। दंतुरित मुस्कान का तात्पर्य दांत निकलते बच्चे की मनमोहनी मुस्कान है।
ठीक है। इसको इस तरह से हम लेंगे, मैं मार्कर ले लूँ। देखिए, दंतुरित मुस्कान का तात्पर्य है दांत निकलते बच्चे की मनमोहनी मुस्कान। ये आपका दंतुरित मुस्कान का आशय हो जाएगा, ठीक है। अब यह कैसे जीवन डाल देती है, तो यह मुस्कान, जो मुस्कान है वो मुस्कान मृतक के शरीर में भी जान डाल देती है, ठीक। ये इसका आंसर होगा। आगे देखिए, कवि को झोपड़ी में प्रसन्न शिशु किसके समान लग रहा है, तो आंसर होगा कवि को झोपड़ी में प्रसन्न शिशु ऐसा लग रहा है मानो कमल का फूल खिल उठा, ठीक। यानी उसको ऐसा लग रहा है कि वो धूल में लपेटे हुए ऐसे आया है उसकी झोपड़ी में, जैसे कमल का फूल खिल गया। इसका आशय सीधे सीधे यही है कि कवि बहुत ही प्रसन्न हो जाता है उसकी छवि को देखकर। आगे देखिए, धूल धूसर तुम्हारे गात में निहित अलंकार बताइए। देखिए, धूल धूसर, यहाँ पे आ जाइए, ध और ध की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, यानी जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार आपका होगा। आगे क्वेश्चन है, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, पंक्ति का आशय स्पष्ट करिए। मुझे लग रहा है आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसका आंसर मैं ऊपर आप लोगों को लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ये पहला मैं मिटा के यहाँ पे लिख दे रही हूँ। जो चौथा क्वेश्चन है उसका आंसर है, उसको मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ। बच्चे की मुस्कान देखकर, उत्तर होगा बच्चे की मुस्कान देखकर। क्या क्वेश्चन है, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, कठोर से कठोर, कठोर से कठोर, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ। कठोर से कठोर व्यक्ति जल के समान, जल के समान क्या हो जाता है, तरल, तरल अर्थात भावुक हो जाता है, भावुक हो जाता है, ठीक। ये उसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ये आपका हो गया। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय है कि बच्चे की मुस्कान देखकर कठोर से कठोर व्यक्ति जल के समान तरल अर्थात भावुक हो जाता है, मतलब उसका गुस्सा दूर हो जाता है। चलिए आगे के क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं कैसे। चलिए आगे के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की किस अदा पर कवि कहता है तुम मुझे पाए नहीं पहचान। ये कवि क्यों कहता है, तो उसका उत्तर है शिशु की आंखों में अपरिचय और उत्सुकता का भाव था, इसी वजह से कवि कहता है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ देखिए प और प की आवृत्ति कई बार हुई है, तो इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार रहेगा। अगला देखिए, शिशु कवि को क्यों नहीं पहचान पाया, तो उत्तर इसका होगा शिशु ने कवि को पहली बार देखा था सो वह उसे पहचान नहीं पाया। अगला प्रश्न, शिशु ने कवि को किस प्रकार पहचाना, तो शिशु की माँ ने शिशु को कवि से परिचित कराया, तभी वह मुस्कराया और कवि से हिल मिल गया, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन थे, इसको मैंने करा दिए हैं। अब जो अगला इससे रिलेटेड जो अगला पार्ट होगा उसका वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको करा दूंगी। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ और देखते हैं कि आगे हम लोग क्या कर पाते हैं। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए और ये सारी चीज़ें आप लोग रिवाइज करते रहिए। 2-4 बार इसको आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।